आज संसार में कई ऐसी माताएं हैं जो संतानहीन है, जो बांझ हैं, जिनकी संतान नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु मेरे मन में एक शंका है, उस शंका का आप समाधान कीजिए। बोले क्या शंका है? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु शंका मेरी ये है कि वो स्त्री कौन सा कर्म करती हैं जो अगले जन्म में बांझ बनती हैं, जिनके कोई संतान नहीं होती। और दूसरा कारण अर्जुन ने कहा कि काहे को मर जाए पुत्र पिता के आगे। जो संतान, जो पुत्र, जो बेटा अपने बाप के सामने मर जाता है, वो क्यों मर जाता है? ऐसा उसने आखिर कौन सा कर्म किया? अर्जुन ने कहा कि काहे को मर जाए पुत्र पिता के आगे, क्यों कोड़ी काया पावे। कारण कहा बने वो वेश्या। जो स्त्रियां वेश्या बन करके आती हैं, उन्होंने कौन सा कर्म किया जो अगले जन्म में उन्हें वेश्या बनना पड़ता है? कारण कहा बने वो वेश्या। सो हे नाथ, आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान ने जैसे ये बात सुनी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, अपने पिता के आगे वही पुत्र मरते हैं। आजकल देखा होगा आपने कि बाप घर में बेटा बैठा है और बेटा जवान है, उसकी मृत्यु हो जाती है। देखा होगा आपने। ऐसा इसलिए होता है जैसे कि किसी ने आपको, मान लीजिए कि मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, मैंने आपको 10,000 रुपए दिए और मैंने आपसे कहा कि मेरे घर में रखने की जगह नहीं है, आप मेरे ये पैसे संभाल के रख लो, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूंगी, आप मेरे पैसे वापस कर देना। आप कहो कि ठीक है, आप मेरे पैसे रख लो। रखने के बाद समय बीत जाए, फिर मैं आपके पास आऊं और मैं आपसे कहूं कि हमने आपको 10,000 रुपए दिए थे, वो पैसे हमें वापस कर दो। तो आप उन पैसों की बेईमानी कर जाओ। आप कहो कि आपने कब दिए हमें? बोले मेरे पास किसी के पैसे नहीं, आप वो पैसे खा गए। अगले जन्म में ऐसे ही व्यक्ति के आगे भगवान, आपने उस गरीब इंसान के साथ खेल खेला, फिर भगवान आपके साथ खेल रहा है। भगवान आपको पुत्र तो देता है, भगवान ने आपको पुत्र तो दे दिया, लेकिन वही बेटा जब जवान हुआ, कुछ बनने के लायक हुआ, आपकी सेवा करने के लायक हुआ, तभी भगवान छीन लेता है, क्योंकि तूने भी ऐसा ही किया था। ऐसे लोगों के आगे उनकी संतान को छीन लेते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अर्जुन ने एक सवाल और किया कि वो स्त्रियां जो अगले जन्म में बांझ बनती हैं, जिनके कोई संतान नहीं होती, तो वो बांझ क्यों बनती हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अगले जन्म में बांझ वही बनती है। भगवान जब फल देता है ना, आजकल की नई नई बहुएं हैं, शादी हो जाए तो शादी होने के बाद भगवान ने फल दिया, आपका गर्भ धारण हुआ तो आपने वो गर्भ गिरा दिया, गर्भ में ही हत्या कर दी उस संतान की। बोले अभी नहीं, फिर
तो आप उस संतान की गर्भ में ही हत्या कर देते हो। तो भगवान को बुरा लगता है। भगवान 5 मौका देता है, 5 अवसर। पहली बार फल दिया, वो भी आपने मार दिया। उनका ऋषियों आज गौकड़ भगवान का भजन करते हैं और धुंधकारी वेश्याओं की संगति में पड़ा। इधर वेश्या ने क्रोध में आकर के देखा कि उसने सारा धन वेश्या पर लुटा दिया। तो वेश्या ने जाकर के धुंधकारी माँ से धन मांगता है। मैया ने कहा मेरे पास तो धन नहीं है। मैया भी तंग आ गई कि इसकी रोज रोज के धन मांगने की आदत से। मैया जब तंग आई, रात्रि के 12 बजे गांव के बाहर एक कुआं था, कुएं में कूद करके प्राणों को त्याग दिया। धुंधकारी दारू पीकर के वेश्या के घर गया। तो वेश्या ने देखा कि इसके पास धन नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है। तो वेश्या ने धुंधकारी की हत्या कर दी और वहीं पर गड्ढा खोद करके उसका दाह संस्कार किया। गौकड़ को मालूम पड़ा कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं, तो अपने भाई का पिंडदान गंगा जी में किया, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली। बड़ी दुखी हो गए। एक दिन गौकड़ जी भगवान का भजन कर रहे थे रात्रि में। धुंधकारी कभी बकरे का, कभी सूकर का, कभी गधे का रूप धारण करके जाने लगा। वहां जाकर के गौकड़ जी ने पूछा कि भैया तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, हमें रोज ऐसे तंग करते हो। बोले कि उनके अंदर बोलने की शक्ति नहीं थी। गौकड़ी जी ने अंजलि में जल लिया, मंत्र का जाप करके जल का छिड़काव मारा, तो उनके अंदर बोलने की शक्ति आ जाती है। बोले भैया मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा उद्धार कीजिए। सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया है गौकड़ जी ने। सूर्यदेव भगवान ने कहा मद भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति स्थूर्यमद सर्वै धर्मरूपं त्वविस्तृतम्। सूर्यदेव भगवान ने कहा मद भागवतां मुक्ति, आप श्रीमद भागवत कथा श्रवण कराइए। सप्ताहं वाचनम करो, 7 दिन की कथा। वाचनम माने वाचना, कथा को कहना। यदि आप 7 दिन की कथा अपने भाई को श्रवण कराओगे तो उद्धार हो जाएगा। आज गौकड़ जी ने सुंदर सा पांडाल सजाया, व्यास गद्दी बना करके, और कथा जिस समय कहने लगे, अनंत नर नारी आकर के पांडाल में बैठे। धुंधकारी भी पांडाल में आकर के बैठा तो पवन देव को क्रोध आया और क्रोध में आकर के उसने फूंक मारी। तो धुंधकारी बहुत दूरी पर जाकर के बांस खड़े हुए थे, बांसों में जाकर के गिरा। उन्हीं बांस पर बैठ करके उसने कथा श्रवण की। 7 दिन की आकाश से विमान आया, विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के परम धाम को चला गया। बोली भागवत महाप्राण की। और भी नर नारी पांडाल में बैठे, कहने लगे कि भैया एक बात बताओ, कथा हमने भी सुनी और कथा आपके भाई ने भी सुनी, तो तुम्हारे भाई का उद्धार क्यों हो गया, मेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ, हम सबका उद्धार क्यों नहीं हुआ। तो गौकड़ जी कहने लगे भैया कथा यदि श्रवण करो
तो ये नहीं कि कथा श्रवण करने आए पांडाल में बैठे हो। सर्वप्रथम हमें कथा श्रवण करनी चाहिए तो हमेशा आसन लगा करके बैठना चाहिए, आसन लगा के कथा श्रवण करनी चाहिए। दूसरा नियम ये कि कभी कथा पांडाल में बैठकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। अब हम कथा श्रवण कर रहे हैं लेकिन बातचीत करने में लगे, इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, उद्धार हो सकता है? नहीं होगा। पांडाल में बैठ करके कभी ऊंच नीच नहीं देखनी चाहिए कि मैं गरीब हूँ और ये अमीर है, या मैं अमीर हूँ ये गरीब है, ये मेरी बराबरी का नहीं है, ये इसका मेरे साथ बैठने का हक नहीं है। ऐसे उद्धार नहीं होगा। और ना ही पांडाल में बैठ करके जाति पाति का भेदभाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान के दरबार में सब एक समान होते हैं। आज सभी नर नारी चरणों में गिर गए, बोले भैया आप दोबारा कथा सुनाइए, हम दोबारा कथा श्रवण करना चाहते हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। गौकर्ण जी ने पुनः से कथा श्रवण कराई और सबका उद्धार किया। तो नियम तो वास्तविक यही कहता है कि हमें कथा पांडाल में बातचीत नहीं करनी चाहिए, तभी तो भगवान का भजन कर पाएंगे। मन हमेशा भगवान के समीप होना चाहिए, लेकिन मन बड़ा चंचल है, ये मन भगवान का भजन करने नहीं देता। ये मन बड़ा पापी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो मन को बहुत ललकारा, बहुत फटकारा, क्योंकि ये मन ही है जो हमारा उद्धार होने नहीं देता। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो वद्यमतो विस्यासक्रम मुक्तम निर्विषयम बड़ा। ये मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम, मन चाहे तो ये बंधनों से मुक्त कर दे और मन चाहे तो हमारी मुक्ति कर दे, लेकिन मन बड़ा चंचल है, पापी है। भगवान का भजन करें तो करें कैसे? क्योंकि ये जो हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं ना, ये इंद्रियां हमें हमेशा भटकाने की कोशिश करती हैं। इंद्रियां हमेशा काम वासनाओं में रहते हैं। हमारे अंदर काम वासना कौन जागृत करता है? इंद्रियां करती हैं। तो हम हमेशा काम वासना में उलझे रहते हैं, भगवान का भजन नहीं कर पाते। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि आप मंदिर में 1 घंटे तक, आधे घंटे तक बैठे रहो, नहा धो के पूजा करो तभी हमारा उद्धार होगा। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में ये भी लिखा, सतयुग था जब, तो सतयुग में मनुष्य हजारों वर्षों तक तप किया करते थे, तब उद्धार होता था। त्रेता युग में हवन करने से, यज्ञ करने से उद्धार होता था। बोली गोविंद भगवान की जय हो, बोली सांवरिया सरकार की जय हो। तो देखिए
त्रेता युग में यज्ञ करने से उद्धार होता था और द्वापर में पूजा करने से उद्धार होता था। लेकिन इस कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही उद्धार हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पार। इस कलयुग में केवल नाम लेने से उद्धार हो जाता है। केवल भगवान का नाम लेती रहो। जरूरी नहीं है कि स्नान करके भगवान के मंदिर में बैठो, पूजा करो घंटों तक तभी उद्धार होगा। तो ऐसा नहीं है। आपके पास समय नहीं है तो आप घर में काम करो, तो केवल भगवान का भजन गुनगुनाते रहो। क्या गुनगुनाना है कि श्रीमन नारायण 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 भजमन। बोलिए, हाथ ऊंचे करके बोलो। अच्छा, अगर झाड़ू लगाओ तो भगवान का भजन करो कि श्रीमन नारायण। अरे जरा तेज बोलो। अगर लड़ने को बोल दिया जाए, लड़ने की बारी आ जाए तो पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में आवाज जाएगी। अकेली एक मैया की फिर इतना बोलती है, इतनी तेज बोलती है। लेकिन भगवान के नाम में जरा जोर से बोलो कि भजमन नारायण। ऐसे ही आप झाड़ू लगा रही हैं तो आपके हाथ झाड़ू लगा रहे हैं, मुंह तो नहीं लगा रहा। मुंह आपका फ्री है, तो झाड़ू लगाते समय भगवान का भजन करो, बस हो गया कल्याण। बर्तन साफ करो तो भगवान का भजन करो कि श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। क्योंकि बर्तन साफ कर रहे हैं हाथों से, मुख से नहीं। मुंह फ्री है, भगवान का भजन करते रहो। लेकिन आप हमेशा, मैंने आजकल ज्यादातर देखा है कि भगवान का भजन करना तो भाड़ में गया, लेकिन दुनिया फिल्मी गानों में ज्यादा दीवानी है। हम मुंह हमारा तो उतना ही चलता है भाई, उतना ही चलाते हैं। तो फिल्मी गानों में क्या रखा है? फिल्मी गानों की वजह भगवान का भजन गुनगुनाती रहो। लेकिन नहीं,
जय राधे। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली गोविंद भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, भगवान 5 अवसर देते हैं। पहला दिया और आपने हत्या कर दी। 5 बार भगवान ने फल दिया, आपने 5 बार गर्भ में हत्या कर दी। तो ऐसी ही स्त्रियों को भगवान अगले जन्म में बांझ बनाते हैं। भगवान से अर्जुन ने ये भी कहा कि प्रभु कारण कहाँ बने वो वैश्या। ऐसी स्त्रियां जो अगले जन्म में उन्हें वैश्या का जीवन आप देते हो, वो स्त्रियां वैश्या बनती है क्यों? भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन, जो स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी, घर में हमारा पति है और पति के होते हुए पराये पुरुष के साथ जो संबंध रखती हैं, ऐसी स्त्रियों को मैं वैश्या बनाता हूं, ये भगवान ने कहा। आज आत्मदेव जी भी बड़े दुखी हैं। बोले मेरे कोई संतान नहीं है। आज इतने दुखी हो गए और दुखी होकर के जब मरने के लिए चले तो नारद जी ने कहा, जो भगवान संत के रूप में, बोले ऐसा करो, आत्महत्या करना पाप होता है, इसलिए आप आत्महत्या मत कीजिए। ये तो कर्मों की खेती है, ये कर्मों की खेती है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम न आएगा। भगवान बोले जो कर्म आपने किया, अच्छा हो या बुरा, उस कर्म के भागीदार आप होंगे, उस कर्म का फल आपको मिलेगा, आपके बेटे को नहीं। इसलिए आप वापस लौट जाओ। बोले मैं वापस नहीं जाऊंगा। जैसे ये बात सुनी, भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम्हें एक फल देते हैं, फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, बड़ी सुंदर संतान होगी। घर गए, पत्नी को जाके फल दिया तो पत्नी ने वो फल खाया नहीं। छोटी बहन आई, छोटी बहन ने कहा बहन क्या बात है, चिंता में क्यों बैठी हो? बोले मेरे पति ने फल दिया है और मैं नहीं चाहती कि मेरा गर्भ धारण हो। बोले ऐसा करो, इस फल को फेंक दो, मेरी जो संतान होगी वो संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे धन चाहिए। बोले ठीक है। फल को ले जाकर के गाय की नाद में डाल दिया। गाय ने वो फल ग्रहण किया। और जैसे ही गाय ने पान किया तो गाय का गर्भ धारण हुआ। 9 मास पर पुड़ होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद उसकी छोटी बहन के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। उसका नामकरण संस्कार किया तो अब मैया का नाम है धुंधली, वैसे ही पुत्र का नाम रख दिया।
धुंधकारी, मैंने बताया यथा नाम तथो गुणम, जिसका जैसा नाम होता है उसके अंदर वैसे ही गुण पाए जाते हैं। मैया ने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। कुछ दिनों बाद, उसी के ठीक 8वें दिन बाद गाय माता के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। तो उस पुत्र का नामकरण संस्कार किया, तो उसी पुत्र का नाम गोकर्ण पड़ा। बोली गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण माने उनके जो कान थे ना, कान गाय के समान थे, गाय के जैसे, और सारा शरीर मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। गोकर्ण भगवान का भजन करने लगे। और धुंधकारी वेश्याओं की संगति में पड़ गया। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। जड़ नाम शरीर है, चेतन जीव राजार। जड़ चेतन के मायने रोशन अलग जगह। आइए सभी भक्त प्रेम के साथ मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान का भजन करेंगे। आज गोकर्ण भी भगवान का भजन करने लग जाता है।